मेरे ससुर की मर्दाना ताकत बहुत ज्यादा थी। वो जब भी मेरी सास के पास जाता तो उसकी चीखें मैं सुनकर अपने कानों पर उंगलियां रख देती थी और मेरे जज्बात मचलने लगते थे। मैं भी चाहती थी कि ससुर भी मेरी प्यास बुझाए और मेरी भी इसी तरह चीखें निकाले। मैं मजबूर थी, उसका बेटा तो किसी काम का भी नहीं था। एक दिन मैं अपने ससुर की ताकत आजमाने के लिए उसके रूम में चली गई। जब मैं उसके रूम में गई तो ससुर ने मेरे साथ, शादी को अभी सिर्फ 3 माह ही हुए थे और इन 3 माह में इस घर में जो कुछ होता हुआ मैं देख चुकी थी, उसने तो मेरे होश ही उड़ाकर रख दिए थे। कहाँ मैं शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की ब्याह कर यहाँ गांव में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था कि यहाँ मेरी जिंदगी बड़े पुरसुकून तरीके से गुजरेगी, मगर यहाँ के लोगों के रहन सहन और तौर तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा ससुर, तौबा तौबा, उसे तो देखकर ही मेरा वजूद कांप जाया करता था। पूरे खानदान में इस जैसा मर्द शायद ही किसी ने देखा हो। मेरी सास तो अपने शौहर की दीवानी थी। उसका बस न चलता मेरे ससुर को कमरे से बाहर कदम भी रखने दे। ये बांस जैसा लंबा कद और फिर पहलवान जैसी जिसामत। पहले पहल तो ससुर को जब पहली मर्तबा देखा तो मुझे यही गुमान हुआ कि जिस कदर कसरत जिस्म मेरे ससुर का है, यकीनन पहलवानी करते होंगे। मगर मेरे शौहर का कहना था कि वो तो बस खेती बाड़ी करते हैं, उसके अलावा तो उनकी कोई मशरूफियात नहीं। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरा ससुर मेरी जिंदगी को अंजीन करता जा रहा था। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही महदूद रहती थी, क्योंकि मुझे अपने ससुर का आमने सामने होना बहुत ज्यादा भूख लाने पर मजबूर कर देता था। वो अक्सर औकाती बहुत धड़क्के के साथ बिना कमीज के पूरे बरियामत में दिन दहाड़ते फिरते, और ये चीज़ मुझे बहुत नागरेज गुजरती थी। मैं गांव में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। मैं शुरुआत से ही शहर में रही थी। एक रोज़ मामूल का ही दिन था। घर में सिर्फ मैं और ससुर ही थे। इत्तेफाक से मेरे शौहर काम से थोड़ा देर आने वाले थे और मेरी सास अपनी बहन की तरफ गई हुई थी। इस वजह से घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही मौजूद थे। मैं खामोशी से किचन में अपना काम कर रही थी। अचानक ही मेरे ससुर किचन में आ गए और मुझे गहरी निगाहों से देखने लगे। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने अपना दुपट्टा उतारकर कुर्सी पर रखा हुआ था और बेध्यानी में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अभी इस वक्त कोई नहीं है। ससुर भी अपने कमरे में मौजूद हैं, इसीलिए गर्मी होने की वजह से मैंने दुपट्टा अपने बदन से हटाया था, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अचानक ही मुझे अपनी पुष्प पर किसी की आंखों की तपश महसूस हुई, तो मैं बेसाख्ता पलटी और सामने अपने ससुर को बिना कमीज के देखकर मैं एकदम भौंकला गई। मेरे ससुर हाथ में कांच की प्लेट थी, जो हड़बड़ाने की वजह से जमीन दबोस हो गई। उसकी आवाज से मेरे ससुर भी होश की दुनिया में लौटे और हड़बड़ाकर वहां से चले गए। मुझे उनका ये अंदाज ठिठकने पर मजबूर कर चुका था। अभी तक तो मैं उनको देखकर सिर्फ घबराती थी, अभी उनका ये अंदाज मुझे खौफजदा कर चुका था। मैंने फौरन ही अपना दुपट्टा अपनी गर्दन लपेट लिया और खामोशी से काम करने लगे। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। रात को मेरे शौहर आ गए थे और सास भी घर आ चुकी थी। मैं अपने शौहर के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई थी। रात की आधी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैं अचानक ही हड़बड़ाकर उठी और अपने शौहर की जानिब देखा तो वो गहरी नींद सो रहे थे। मुझे अपना वहम महसूस हुआ और मैं वापस से करवट बदलकर सो गई, लेकिन अभी तक मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठकर बैठ गई और चारों जानिब निगाह घुमाने लगी। अचानक ही मेरी निगाह खिड़की के जानिब पड़ी और ये मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए कि मेरे ससुर आधी खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर झांक रहे थे और उनकी नज़रें मेरे वजूद पर ही थी। मैं खौफजदा सी हो गई। जैसे ही मेरी आंखें उनकी निगाहों से मिली तो वो फौरन ही खिड़की से हटकर घर के अंदर चले गए। ये सब कुछ मुझे बहुत हैरानी में मुब्तला कर रहा था। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आज उनकी 2 दफ़ा ये हरकत मुझे खौफजदा कर रही थी। मैं इस बारे में अपने शौहर को बताना चाहती थी कि आपका बाप मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा।
लेकिन ये सिर्फ आज ही हुआ था। इस वजह से मैंने अपने शौहर को बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो उनके बाप हैं और पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बहस मुवासा मत करना, किसी से कुछ भी मत कहना। पहले ही सब यही कह रहे हैं कि शहर की लड़की है। मेरे दिल में भी ये बात बैठ गई थी। अब मैं कुछ भी कहती थी, सब यही कहते हैं कि शहर से आई है, पढ़ी लिखी लड़की है, तो अपनी पढ़ाई का और शहर में रहने का रोब झाड़ रही है। मैंने यही सब बातें सोचकर सारी चीज़ों को पसिप डाल दिया और खड़ी और दरवाज़ा अच्छे से बंद करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सभी लोग जागे हुए थे। मैं भी किचन में दाखिल हो गई और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगे। सास बहुत मसालेदार खातून थी। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे। मेरे दिल में एकदम ही ख्याल आया क्योंकि इस बारे में अपनी सास को बताया जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो ससुर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। अगर मेरी ये बात उसको बुरी लगी तो हम दोनों के मामलात भी खराब हो जाएंगे और मैं घर का माहौल भी खराब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैंने खामोशी में ही आफियत जानी और काम करने लगी। थोड़ी देर बाद शौहर और ससुर भी जाग चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लगाया और उनके पास ही बैठ गई। मैं इसी तरीके से बैठी थी कि मेरे शौहर और ससुर आमने सामने दस्तरखान के बैठे हुए थे और मैं उनके बीच वाले हिस्से में बैठी हुई थी और मेरी सास भी मेरे सामने बैठी हुई थी। दस्तरखान चकोर हिस्से में लगा हुआ था। अचानक ही बात करते करते मेरे ससुर ने मेरी रान पर हाथ रख दिया। उनका हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। मैं फौरन ही उनसे दूर हुई और अपने शौहर के करीब होकर बैठ गई। वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई बात ही ना हुई हो। मेरे शौहर ने भी मुझे आंखें दिखाकर नॉर्मल रहने का इशारा किया कि जब मेरी निगाहें बेसख्ता मेरी सास की आंखों से मिली, मैं देख सकती थी ये मंजर उनकी आंखों से भी मनफी न रह पाया था। हम लोग एकदम से चुप हो गए थे। थोड़ी देर में खामोशी से नाश्ता किया और वो दोनों चले गए। अब मुझे अपना आप बिल्कुल भी महफूज नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि एक औरत गैर मर्द की नज़रों को अपनी तरफ उठते हुए महसूस कर लेती है कि वो किस तरीके की नज़रें हैं। मैं भी महसूस कर चुकी थी कि मेरा ससुर मुझ पर गंदी निगाहें रख रहा है। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे ससुर की बदतमीजियां मजीद बढ़ती चली जा रही थी। ये सब कुछ बहुत परेशान कर रहा था मुझे।